जहाँ कथा की गूंज हो वहाँ भगवान बसते हैं। हर दिल में प्रेम जगे वही सच्चे रास्ते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम हो या सुदामा की यारी, भक्ति में ही छुपी है जीवन की असली तैयारी। भक्ति में डूबा औरंगाबाद, श्रीमद् भागवत कथा से रामनवमी तक का भव्य आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। औरंगाबाद के शाहपुरी से श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी परिसर इन दिनों भक्ति और आस्था के रंग में पूरी तरह सरोबोर नजर आ रहा है। 19 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज भव्य समापन हुआ। वहीं 26 मार्च को भक्ति जागरण एवं महाआरती का आयोजन होगा। इसके बाद 27 मार्च को चैत रामनवमी पूजन समारोह एवं भव्य महाभंडारा, झांकी प्रस्तुति और विशाल शोभा यात्रा का आयोजन महावीर अखाड़ा औरंगाबाद के तत्वाधान में किया जाएगा। और इस 7 दिवसीय कथा का वाचन अयोध्या धाम से पधारे कथा व्यास आकाश तिवारी जी के श्रीमुख द्वारा किया जा रहा है, जिनकी मधुर वाणी ने श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण के बाल्य काल से लेकर धर्म स्थापना तक के दिव्य प्रसंगों से जोड़ दिया। कथा के दौरान श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता, राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति और अधर्म के विनाश के संदेश को भक्ति को गहराई से प्रभावित किया। वहीं पूज्य महंत प्रशांत दास जी महाराज के मार्गदर्शन में हुए इस आयोजन को बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। वहीं भजन कीर्तन के बीच तालियों की जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा और पूज्य महंत प्रशांत दास जी ने यह जो आयोजन है श्रीमद् भागवत कथा का करवाकर एक बहुत ही भक्ति भाव यहाँ भक्तों में भरा है। महाराज जी ने संदेश दिया कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे जीवन में भक्ति, धर्म और कर्म का संतुलन स्थापित हो। और उन्हें सभी श्रद्धालुओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया। इस आयोजन में समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और सैकड़ों श्रद्धालुओं की भागीदारी ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। और निश्चित रूप से इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र में भक्ति और सद्भाव का नया संदेश लेकर आया है। और राम नाम की ज्योति से जगमग हर संसार भक्तों की संग गूंजे हरि की जयकार, क्योंकि मंदिर की चौखट पे जो सिर झुकाता है भगवान उसका हर दुख दूर कर जाता है। और किस प्रकार आप वीडियो में देख पा रहे हैं, लगातार यहाँ महिलाएं श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिनों से श्रवण करती हुई और अलग अलग दिन अलग अलग कथा जो है श्री कृष्ण जी की वहाँ बताई गई। और जिस प्रकार उन्होंने यहाँ मनुष्य रूप में अवतार लेकर के जिस प्रकार यहाँ क्रियाकलाप किए और भक्ति का रस जिस प्रकार लोगों में भरा, उसे सभी लोग काफी प्रसन्नचित होकर, उत्साहित होकर सुन रहे हैं। और निश्चित रूप से इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ठाकुरबाड़ी परिसर में लोगों में एक भक्तिमय माहौल यहाँ पर ला के रख दिया है। और आइए जानते हैं कि किस प्रकार कथा के माध्यम से उन्होंने भक्तों के बीच इस प्रकार जो भक्तिमय राग है उसको परोसा। गोपियां कह रही हैं, अरे वाह, देखो तो आज स्वयं साक्षात नारायण हमको पकड़कर आलिंगित कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है और अभिमान हो गया कि हम सब इतने भाग्यवान हैं और ठाकुर केवल हम ही से प्रेम करता है। गोपियों को अभिमान हुआ और श्री राधिका रानी को क्या हुआ? मान हो गया। यहाँ तो कहते थे मुझसे कि केवल और केवल राधा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन यहाँ तो सबके साथ दिखाई दे रहे हैं। राधा रानी ने भी भगवान से मान किया और कहा कि कान्हा मैं थक गई हूँ, मुझे आप अपने गोद में उठा लो, है ना। तो यहाँ पर राधिका जी को लेकर के कृष्ण भगवान निकल जाते हैं। तब यहाँ पर सारी गोपियां अंतर्ध्यायित हो जाते हैं। गोपियां भगवान को ढूंढने लगती हैं कि भगवान कहाँ अंतर्ध्यायित हो गए हैं। महाराज वह विरह वेदना से अश्रुधारा निकल पड़ी, रोने लगती हैं सभी और भगवान को पुकारती हैं कि भगवान कहाँ गए हमें छोड़कर। भगवान महाराज किसी का अभिमान बर्दाश्त नहीं कर सकते।
आप में जब अभिमान हो जाए ना किसी चीज का, किसी वस्तु का, यहाँ के अभी सब मैं ही करता धरता हूँ और कोई नहीं है। अभिमानी पुरुष के यहाँ भगवान भी नहीं रहते, वहां से भी निकल जाते हैं, भगवान उत्तरदायित्व हो गए। यहाँ सारी गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं, तुलसी जी से पूछ रही हैं, पीपल से पूछ रही हैं, बरगद से पूछ रही हैं। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणा प्रिय। हे तुलसी, हम सबको पता है कि तुमसे बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी, क्या तुम उनका पता बताओगी? तुम्हें तो जरूर पता होगा कि वो हमारे केशव कहाँ गए हैं, कन्हैया कहाँ गए हैं। सबसे अधिक तुलसी जी से प्रेम करते हैं कि नहीं? आप देख लेना, कहीं अकेले भी ठाकुर जी होंगे ना तो उनके पास जरूर तुलसी मैया होगी। कहा वृंदाय तुलसी दिव्य प्रियाय केशवस्य च, है ना, विष्णु भक्ति प्रिया देवी। कहे सबसे प्रेम करते हैं तो तुलसी महारानी से करते हैं। विष्णु भक्ति प्रिया देवी सक्तवत्यै नमो नमः। तो तुलसी महारानी से पूछा कि आपने देखा होगा, बताओ श्री कृष्ण कन्हैया कहाँ गए। उसके बाद पीपल से पूछा कि हे पीपल, तुम बताओ हमारे कन्हैया को आप देखे हो। बरगद से पूछा। महाराज यहाँ पर भगवान का अन्वेषण करने लगी सारी गोपियां मिलकर, और खोजते खोजते कालिंदी के पास पहुंची। वहां भी ठाकुर जी नहीं मिले, फिर आगे जाएंगे, आगे भी नहीं मिले। एक जगह एक गोपी का एक चरण दिखाई दिया। कस्यापदानि चैतानि यातायानंद सोनमा। महाराज एक जगह एक दृश्य दिखाई दिया कि एक गोपी का एक चरण दिखाई दिया। वो गोपी है कौन? आपस में वार्ता कर रहे हैं। अनयाराभितो नूनम भगवान हरिश्वरः। कह रही हैं एक गोपी, देखिए राधिका जी का नाम पूरे भागवत में कहीं नहीं आया है। कहा क्यों नहीं आया है? इसलिए कि सुखदेव भगवान की गुरु है राधिका जी। सर्वप्रथम में पहले दिन ही कथा में सुनाया था आप सबको, जो आया होगा वो तो सुना ही होगा कि सुखदेव भगवान को सर्वप्रथम कथा किसने सुनाई? राधिका रानी ने। जब कथा कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ पार्वती जी को सुना रहे थे तो किशोरी जी वह अंडे के आकार में सुखदेव जी को ले जाकर के वहां पर विराजमान करवा दी, श्रवण करो। तो यह गुरु है राधिका जी सुखदेव भगवान की। और कथा कौन किसको सुना रहा है? कहा सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तो अपने गुरु का नाम लिया जाता है क्या? पूरी भागवत में कहीं आपको श्री राधिका जी का नाम नहीं मिलेगा। एक तो ये बात है। दूसरा भाव ये है संतों का कहना कि राधिका जी कृष्ण भगवान की कौन है? आत्मा है। आत्मा दिखाई देता है, देती है क्या आत्मा दिखाई? नहीं। इसलिए राधिका जी का नाम ही यहाँ पर प्रकट नहीं है। और पुराणों में मिलता है लेकिन श्रीमद् भागवत जी में नहीं मिलता। एक जगह श्लोक में वो भी यहाँ पर आराधितो नूनम आया है। अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। कहा अरे हो ना हो, यह उस गोपी का चरण का चिन्ह है जो भगवान की आराधना करती है। सीधे सीधे राधा नहीं कहा, लेकिन हमारे संतों ने माना है कि ये गोपी है कौन? राधा जी है। यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यावन यद्रः। व्यास जी महाराज अपने मुखारबंद से आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस तरह बैठ करके आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं,
ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग यहाँ 3 घंटे 4 घंटे बैठ जा रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन प्रातःकाल 1 घंटा और सायंकाल 1 घंटा प्रभु के चरणों में आप लोग सिर्फ ध्यान लगाइए। बस आपको 1 ही 1.5 महीने में इतनी कृपा हो जाएगी कि आपको महसूस होगा कि हाँ, ये पूजा करने से हमको क्या फल प्राप्त हो। आप लोग से हमारा एक ही आग्रह है, श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन दिवस भी है। आज समापन दिवस है और हम एक ही बात बोलेंगे कि जितने भी श्रोता हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, कौन कौन चाहते हैं कि ठाकुरवाड़ी श्री राम जानकी मंदिर ठाकुरवाड़ी चमक जाए और इसका अच्छा विकास हो जाए। आप लोग हाथ उठा दीजिए, हृदय साथ उठाइए, जोरदार ताली बजाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, गोविंद गोविंद।